आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपका जो काव्य का कार्य था वो पूर्ण हो चुका है, तो अब गद्य का कार्य आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और गद्य के जो पहला चैप्टर है, जो पाठ है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और उनका साहित्य परिचय पढ़ेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखेंगे। यह अनेकों बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान दें, आप इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। जीवन परिचय। युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में सितंबर माह में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी के साथ हो गया था, अर्थात इनकी जो पत्नी का नाम था वो मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। परिणामस्वरूप इन्होंने कॉलेज शीघ्र छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय ये विभिन्न स्थानों पर यात्रा किया करते थे। भारतेंदु बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपने उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा सोचने हो गई, ये ऋणग्रस्त हो गई, अर्थात इनके ऊपर कर्जा हो गया। ऋणग्रस्त का मतलब होता है कर्जा हो जाना। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग से शिकार हो गए। उस समय क्षय रोग, एक टीबी से आज कहते हैं आज की भाषा में, वो रोग हो गया था। और उस समय वो रोग एक लाइलाज बीमारी थी। इन्होंने इस रोग से मुक्त पाने के लिए हर संभव उपाय किए, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में, अर्थात 35 वर्ष की आयु में, इनका देहांत हो गया। अपने इस छोटे से जीवन में ही उन्होंने हिंदी की जो सेवा की, इसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य के दृष्टा थे। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में, अर्थात उत्तरार्ध मतलब आधे, यानी जब आधा बीत गया तो उसके बाद की बात, हिंदी भाषा के साहित्य सही मार्गदर्शन देने के लिए इसे समन्वय प्रतिभा की आवश्यकता थी। वह प्रतिभा भारतेंदु के रूप में प्राप्त हुई। भारतेंदु बाल्यावस्था में ही काव्य रचना करने लगे थे। अपनी रचनाओं के कारण ये ब्रजभाषा भी करते रहे। कुछ ही समय पश्चात इनका ध्यान हिंदी, गद्य और आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे। एक संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी और दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषा प्रवाद थी, जो एक विशेष क्षेत्र विशेष में उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू, फारसी कठिन शब्दों से युक्त सामान्य जन मानस के अपना भावपूर्ण संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकर्षित हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल शब्दों का प्रयोग करके भाषा को नवीन रूप दिया। हरिश्चंद्र जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। एक कविचंद सुधा थी, दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन थी। 8 अंकों के बाद
हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया था। इनकी रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा भक्ति, विस्म औषध, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। जो अनुदित हैं मुदलाक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबना, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, धनंजय। निबंध संग्रह जो है वो है सुलोचना, परिहास वचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। इतिहास में जो इन्होंने लिखा है, इतिहास में कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा व्रत, सरयू की पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा बुद्ध आदि। इसके बाद इसकी जो भाषा शैली है और हिंदी साहित्य में जो स्थान है, ये सब हमें याद करना है, क्योंकि ये साहित्य परिचय के अंतर्गत ही आता है। मैं कल इस चैप्टर एक अध्याय पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।